जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी का बिल्कुल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। पहला प्रश्न करता है गिरधर लाल कौन था, तो याद रखिएगा मदन के पिता, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2025 में पूछने जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वैसे संभावित प्रश्न हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि खोखा का नाम क्या था, तो खोखा का नाम बिल्कुल क्या था, तो आप लोगों को पता होगा कि खोखा का नाम क्या था, तो कासू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल आंसर को टिक आउट करते चलिए, बिल्कुल आप लोग 2025 में फाड़ देना है। यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न के उत्तर देते चलिएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि दारिस क्या था, तो दारिस एक प्रकार के सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, यानी वो दारिस क्या था, तो सोने के प्राचीन कालीन सिक्का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन था, तो निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो है बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा दिल बहादुर था। यहाँ पे इसका लेखक जो है वो अमरकांत है, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा इसका जो लेखक है बहादुर के, वो अमरकांत है, राइट आंसर। यहाँ पे बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर को बिल्कुल टिक आउट करते चलिएगा, बिल्कुल आंसर को टिक आउट करते चलिए, याद करते चलिए, एक बार आप लोग रीड करते चलिएगा। कहता है भारत सौभाग्य भाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो राइट आंसर भी बिल्कुल याद रखिएगा बी प्रेमघन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सौभाग्य किसकी है प्रसिद्ध नाटक, तो प्रेमघन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा नाट्य काल या नृत्य काल या संगीत काल या चित्रकाल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे नृत्य काल हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नृत्य काल, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नृत्यकार। पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है, तो नृत्य काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है अभिनयो कहाँ स्थित है, ठीक है। अभिनयो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनयो फ्रांस में स्थित है। अभिनयो कहाँ स्थित है, तो अभिनयो जो है वो फ्रांस में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिक आउट आंसर को चलते करते चलिए, ठीक है। एक बार याद करते चलिए, 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी, तो पिताजी ने कितने मछलियाँ खरीदी थी, तो ये याद रख लीजिएगा 2025 में ये पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 मछलियाँ खरीदे थे, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहनाई वादक में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 2025 में ये ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। या नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, लोग ध्यान से देखते चलिए कि महात्मा गांधी जो हैं वो गांधी जी क्या को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है भीमराव अम्बेडकर, सेकंड है रविंद्रनाथ ठाकुर, और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी या जवाहरलाल नेहरू, तो राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा इसी ने सबसे पहले कहे थे, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो किस लड़के के, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर,
तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीताराम बांग्ला का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बंगला लाल बंगला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? तो इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य जो है वो नहीं थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुराधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो किनको शिष्य नहीं थे? तो बिरजू महाराज के। ला शतरुंज क्या है? तो ला शतरुंज क्या है? ये इमारत है या फिर पर्वत है या ईसाई मठ है या फिर मेरा शत्रु है? तो ईसाई मठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ला शतरुंज ईसाई मठ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है अद्रे वेत्रा क्या है? अद्रे जो है वेत्रा क्या है? तो कवि हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहारा क्या है? मोहारा क्या है? इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है? तो मोहारा क्या है? तो राइट आंसर नदी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भगू था, जग्गू था या संतू था या दीनू था? तो राइट आंसर संतू हो जाएगा। ठीक है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो संतू था। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। कहता है अगे का पूरा नाम क्या है? तो अगे का कुमार अगे या डर हीरानंद अगे या फिर हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे? तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे का पूरा नाम अगर पूछेगा तो याद रख लीजिएगा। कुमार नारायण ने बूढ़ा चौकीदार, देखिए कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार की इसे कहा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, वृक्ष को कहा है। किसको कहा है? वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुंवर नारायण चौकीदार के यानी चौकीदार, ठीक है, कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसको कहे हैं? तो वृक्ष के कहे हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ जो है क्या इंच होगा या अधिक होगा या मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा बढ़ गए पेड़? तो मेरे नींद के दौरान कुछ इंच हो जाएगा। ठीक है, बढ़ गए पेड़। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया, मध्यम शिक्षा प्रक्रिया या माध्यमिक शिक्षा प्रक्रिया या फिर डी जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रक्रिया? तो राइट आंसर याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षण प्रक्रिया जो है राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की जो है लालसा व्यक्त करते हैं? तो कवि कहाँ पे आने की लालसा व्यक्त करते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, अपनी मातृ जो है भूमि बंगला में, बिल्कुल बंगाल में। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर से आने की बात करते हैं अपनी मातृभूमि बंगाल में। देखिए रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है, तो मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा। रेनर मारिया रिल के लिखे हैं वो मेरे बिना तुम प्रभु लिखे हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल के हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो रीति जो है मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है वो घनानंद को कहा जाता है। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है, घनानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते चलिए, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा या ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा या गुजराती भाषा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा के घनानंद जो है वो किस भाषा के हैं? तो ब्रज भाषा के, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहता है पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस रचना पर? चिंदबराह या सत्यकाम या लोकायन
तम यशोन किरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से लोग देखिए चितमरा से, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य से लिया गया है, तो ग्राम्य, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा, आंसर को आप लोग टिक आउट करते चलिएगा। कहता है कि दिनकर ने कविता में यानी जनतंत्र के जन्म जो लिखे हैं शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो जनता के लिए। जनता के लिए क्या कहा है कि जनता क्या है, अभी दूधमुही है, यानी जनतंत्र का जन्म, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल है, जो कि 2025 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो किसकी मूर्ति है, जो है उदास माटी की मूर्ति है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लिए 30 प्रश्न। अब हम लोग क्या तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग करेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरह से मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए, इसको याद करते चलिए। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की ऑल जरूर कर